हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ऑल्दो MgOH का होल ट्वाइस इज रिलेटिवली insoluble, a small amount does dissolve in the water, which makes the mixture slightly basic and gives it a pH of 10.08. How many grams of MgOH का whole twice are actually dissolved in 100 ml of milk of magnesia? तो यहाँ पे हमें pH दिया हुआ है और आपसे MgOH के होल ट्वाइस के मास के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम उसको यूज़ किया गया होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि pH आपका दिया हुआ है 10.08, यहाँ से POH निकालेंगे तो POH आपका आ जाएगा 14 माइनस pH 10.08 माइनस करेंगे जो कि आ जाएगा 3.92 के बराबर। अब आप अगर यहाँ से OH माइनस के आयन का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो लिखेंगे माइनस ऑफ लॉग OH माइनस इज इक्वल टू 3.92। एंटी लॉग लेने पे OH माइनस का कंसंट्रेशन जो आ जाता है वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। अब MgOH के कंसंट्रेशन की ओर अगर हम बढ़ें तो भाई रिएक्शन जो रही होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। देखिए आप लोग, MgOH का होल ट्वाइस आयोनाइज होता है Mg2+ और 2OH निगेटिव। यानी अगर हम कहें कि MgOH का कंसंट्रेशन अगर C है तो आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन जो होगा वो 2C हो जाएगा। यानी OH माइनस का कंसंट्रेशन जस्ट डबल है। तो आप अगर MgOH के होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि OH माइनस के कंसंट्रेशन का आधा। तो ये आपका आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴/2 यानी 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये यहाँ पे आ गया आपका MgOH के होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन। अब आपसे पूछा गया है कि 100 ml में कितना डिज़ोल्व हुआ होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोलैरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोलैरिटी आपकी हो जाएगी 0.6 इंटू 10⁻⁻⁴। मोल की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास ऑफ MgOH जो कि आपका होता है 58.32 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो कि आपका 100 ml दिया है तो आप 0.1 लीटर ले सकते हो। तो अगर आप इस सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मास आता है वो आता है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम MgOH का होल ट्वाइस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।